बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो बेटा 10th क्लास कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए है। चैप्टर नंबर 3 इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग। इसके हम तमाम इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तमाम एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बोर्ड एग्जाम में इन क्वेश्चन के आंसर कैसे प्रेजेंट करने हैं इसके बारे में आपको टिप्स प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा आपसे पूछा गया है डिफाइन पाइथन। अब पाइथन जो है बेटा एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बहुत ही तेजी से पॉपुलर हो गई है मार्केट में ड्यू टू इट्स सिंप्लिसिटी एंड रीडेबिलिटी। इसमें सिंटैक्स जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से डेटा टाइप्स जो है इसकी वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। इसके सादा होने की वजह से, इसके आसान होने की वजह से पाइथन जो है वो एक पॉपुलर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तौर पर मार्केट में उभरी है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया बेटा इन विच फील्ड पाइथन लैंग्वेज यूज्ड, कि पाइथन को आप किस किस इंडस्ट्री में किस किस जगह पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बेतहाशा ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहां पे पाइथन इस्तेमाल हो रही है, इस वजह से इसे वर्सेटाइल लैंग्वेज कहा जाता है। अब वो जो फील्ड्स हैं जिनमें ये इस्तेमाल हो रही है उसमें आप मेंशन करेंगे वेब डेवलपमेंट, मतलब वेबसाइट्स बनाने के लिए, डेटा एनालिस्ट, डेटा का कंपैरिजन करने के लिए, डेटा के पैटर्न बिहेवियर पढ़ने के लिए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की फील्ड में, मशीन लर्निंग की फील्ड में भी पाइथन इस्तेमाल हो रही है। क्वेश्चन 3 है बेटा व्हाट इज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या है बेटा? प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ प्रोग्राम। प्रोग्राम को आप सॉफ्टवेयर भी समझ सकते हैं, एप्लीकेशन या ऐप भी समझ सकते हैं। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल अ कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म अ टास्क, कि एक ऑर्गेनाइज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कंप्यूटर को बताए कि काम कैसे करना है, क्या काम करना है, इसको आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कहते हैं। दीज इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट। अब जो कंप्यूटर प्रोग्राम है यकीनी बात है कि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाएगा जिसे कंप्यूटर समझ भी सके और चला भी सके। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा आपसे पूछा गया है व्हाट इज मेंट बाय पाइथन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जो होता है बेटा वो क्या होता है कि आप अपने कंप्यूटर को अपनी प्रोग्रामिंग करने के लिए, प्रोग्राम लिखने के लिए, कोड लिखने के लिए, कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार करते हैं। अब इसके लिए आपको कोई ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए होता है जिसमें कोड राइट करने की फैसिलिटी भी हो, कोड को रन करने की फैसिलिटी भी हो, कोड को डीबग करने की फैसिलिटी भी मौजूद हो। तो लिहाजा डेवलपमेंट एनवायरनमेंट रेफर टू प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अ कंप्यूटर टू राइट कोड, टू रन कोड एंड टू डिबग द कोड इफेक्टिवली। क्वेश्चन 5 में आपसे पूछा गया बेटा डिस्क्राइब डेवलपमेंट एनवायरनमेंट प्रोसेस, ये डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्रिएट करने का क्या प्रोसेस है। इट इन्वॉल्व्स इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर द नेसेसरी सॉफ्टवेयर, नेसेसरी टूल्स, नेसेसरी लाइब्रेरीज दैट मेक द डेवलपमेंट स्मूदर एंड मोर एफिशिएंट। तमाम वो सॉफ्टवेयर, तमाम वो टूल्स, तमाम वो लाइब्रेरीज जो आपकी प्रोग्रामिंग करने के लिए इस्तेमाल होने हैं उनको अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करना डेवलपमेंट एनवायरनमेंट प्रोसेस का हिस्सा है। अब वो कहता है हाउ टू डाउनलोड पाइथन। पाइथन को आप कहां से डाउनलोड करेंगे? आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे python.org, उसके बाद डाउनलोड सेक्शन पे क्लिक करेंगे और उसका जो भी लेटेस्ट वर्जन वहां पर अपलोडेड होगा, जो कि इस वक्त 3.13 की सीरीज चल रही है, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, अगर आप विंडो इस्तेमाल कर रहे हैं तो विंडो के लिए, और अगर आप कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए डाउनलोड करेंगे, ठीक है। उसके बाद उसका आ जाता है इंस्टॉल करने का प्रोसेस, हाउ टू इंस्टॉल पाइथन। अब पाइथन इंस्टॉल करने के लिए जो आपने पाइथन की एक्जी फाइल डाउनलोड की है आप उसको डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करने के बाद आप एक चेक बॉक्स टिक करेंगे ऐड पाइथन टू द पाथ एनवायरनमेंट वेरिएबल। इंस्टॉलेशन के दौरान आपको जब ये चेक बॉक्स आएगा तो आपने उसको टिक करना है। उसके बाद इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है आपने और ये पाइथन जो है आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाएगी। अच्छा, इसका तमाम प्रोसेस जो है, जब मैंने चैप्टर आपको समझाया बेटा, जो चैप्टर की वीडियो अपलोडेड है उसके अंदर इंस्टॉलेशन का प्रोसेस एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर किसी बच्चे को उसका प्रैक्टिकल देखना है तो वो जो चैप्टर की वीडियो, चैप्टर 3 की वीडियो आपकी प्लेलिस्ट में अपलोड है, उसको गौर से देख ले, वहां से वो इसकी इंस्टॉलेशन भी सीख सकता है। क्वेश्चन 8 में पूछा गया बेटा हाउ टू सेटअप एन आईडीई फॉर पाइथन। आईडीई स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट।
अब डेवलपमेंट एनवायरनमेंट पाइथन के लिए कैसे आप सेटअप कर सकते हैं? सबसे पहला एक आईडी मार्केट में मौजूद है पाइचार्म के नाम से। अगर आप पाइचार्म के साथ कंफर्टेबल हैं तो आप ये इंस्टॉल करेंगे। अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड के साथ कंफर्टेबल हैं तो वो इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप आइडल के साथ आईडीएलई के नाम से आपके पास आईडी मौजूद है वो करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। ये तमाम आपको पाइथन के प्रोग्राम बनाने, पाइथन के प्रोग्राम्स को रन करने, पाइथन के प्रोग्राम्स को डिबग करने की फैसिलिटी देते हैं। अब इनमें जो पाइचार्म है ये पावरफुल आईडी है पाइथन डेवलपमेंट के लिए और फ्री वर्जन मौजूद है, ठीक है। इसका जो फ्री कम्युनिटी एडिशन है वो आप इस्तेमाल कर लें तो इजीली आप जो है अपने जो आपके प्रोग्रामिंग के प्रोग्राम्स हैं उनको टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा jetbrains.com ये इसकी वेबसाइट का नाम है। अगर आप पाइचार्म को डाउनलोड करना चाहते हैं, यूआरएल यहाँ पे लिखा हुआ है, इस यूआरएल पे क्लिक करें, आप वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। यहां से आप पाइचार्म को डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया बेटा हाउ टू कॉन्फ़िगर पाइथन विद आईडीई। अब आपने उसको कॉन्फ़िगर कैसे करना है पाइचार्म को? अपने पाइचार्म सॉफ्टवेयर को ओपन करें, स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करें, उसके बाद कॉन्फ़िगर या सेटिंग्स मेन्यू में जाके प्रोजेक्ट इंटरप्रेटर पे क्लिक करें। यहां से आपके पास जीआर आइकन आएगा, उसको क्लिक करें और ऐड इंटरप्रेटर कर दें ताकि आप जो प्रोग्राम लिखे आप उसको कंपाइल कर सकें, इंटरप्रेट कर सकें। पाथ वेरिएबल को सेट करें, पाइथन के एग्जीक्यूटेबल पाथ को इंस्टॉलेशन फोल्डर की तरफ ब्राउज करें। अगर वो ऑटो डिटेक्ट नहीं हो रहा, अगर ऑटो डिटेक्ट हो गया तो फिर आपको पाथ देने की खुद से जरूरत नहीं पड़ेगी। इस सेटिंग्स को अप्लाई कर लें, सेव कर लें, ठीक है। और इस तरीके से पाइचार्म का जो आईडीई है वो आपका कॉन्फ़िगर हो जाएगा। तो दो ही मेन चीजें हैं, एक क्या कि इंटरप्रेटर ऐड करना है और दूसरी क्या चीज है, पाइथन का पाथ वेरिएबल आपने सेट करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में बेटा पूछा गया आपसे हाउ टू टेस्ट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पाइथन। अब आपका आईडीई ठीक काम कर रहा है या नहीं, ये आप कैसे चेक करेंगे? आप एक न्यू फाइल क्रिएट करें, उसमें एक लाइन का सिंपल स्क्रिप्ट लिखें, हेलो पाइथन, प्रिंट की कमांड लिख लें, ठीक है। इस स्क्रिप्ट को बेटा आप रन करके देख लें। अगर आपकी आउटपुट में हेलो पाइथन लिखा आता है, ओके लिखा आता है, इसका मतलब आपका आईडी जो है वो करेक्टली कॉन्फ़िगर है। और अगर वहां पे एरर आता है कोई कि लाइब्रेरी मिसिंग और समथिंग के जो एरर आएगा उसकी बुनियाद पे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि किस चीज का एरर है, ठीक है। क्वेश्चन 11 में आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज गूगल कोलैब। एक बेहतरीन ऑप्शन आपके पास पाइथन को चेक करने का क्या है, गूगल कोलैब। ये फ्री क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो कि जुपिटर नोटबुक एनवायरनमेंट पे काम करता है। इसमें पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, पॉपुलर लाइब्रेरीज भी इसकी नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब और बेतहाशा ऐसी लाइब्रेरीज जो है वो ऑलरेडी इसके अंदर इंस्टॉल्ड है। तो आप ऑनलाइन गूगल कोलैब पे क्या कर सकते हैं, अपने पाइथन के कोड्स को चेक कर सकते हैं। अब गूगल कोलैब पे अगर आपने पाइथन के कोड को चेक करना है तो उसका क्या यूआरएल है, कहता है क्वेश्चन 12 में हाउ टू रन पाइथन कोड ऑन गूगल कोलैब। तो सबसे पहले आप वेबसाइट ओपन करेंगे collab.research.google.com, गूगल अकाउंट से लॉगिन कर लेंगे अपना जो भी आपका जीमेल का अकाउंट है और वहां पे क्लिक करेंगे क्रिएट अ न्यू नोटबुक। जब आप नोटबुक न्यू क्रिएट करेंगे तो उसके बाद आपने अपना यहां पर पाइथन का कोड लिखना है और पाइथन का कोड लिखने के बाद एग्जीक्यूट करके देखना है कि आपके पाइथन के कोड की जो आउटपुट है वो ठीक से जनरेट हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन 13 में आपसे पूछा गया है व्हाट डज मीन बाय बेसिक पाइथन सिंटैक्स एंड स्ट्रक्चर। सिंटैक्स कहते हैं बेटा लिखने के तरीकाकार को। अब पाइथन के सिंटैक्स का मतलब है कि जब आपने पाइथन का प्रोग्राम लिखना है तो उस प्रोग्राम के लिखने के जो रूल्स हैं, जो ग्रामेटिकल लिमिटेशंस हैं, उनको उसका सिंटैक्स कहते हैं। तो पाइथन प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेट सिंप्लिसिटी एंड रीडेबिलिटी। एक तो ये सादा तरीन लैंग्वेज है, रीडेबल है, आसान है। पाइथन स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंटैक्स रखती है जहां फंक्शंस जैसा कि प्रिंट फंक्शन इस्तेमाल होता है डिस्प्ले टेक्स्ट के लिए। तो ज्यादातर इसके जो फंक्शंस है वो इंग्लिश लाइक वर्ड्स पर हैं और उसका नाम ही आपको बता देता है कि ये किसके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। तो सिंटैक्स आर बेसिकली रूल्स टू राइट अ प्रोग्राम इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब पाइथन के सिंटैक्स की बात की गई तो एक ही नहीं बात है, पाइथन के रूल्स। अगर सी लैंग्वेज के पूछ लेता तो क्या हम कह देते हैं कि सी लैंग्वेज के ग्रामेटिकल रूल्स, ठीक है। क्वेश्चन 14 में बेटा आपसे पूछा गया है व्हाट आर पाइथन कमेंट्स। अब कमेंट्स जो होते हैं ना बेटा वो प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं।
कमेंट्स वो लाइंस होती हैं जिन्हें इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट नहीं करता। किस लिए लिखी जाती हैं? ताकि आपको यह पता चल सके कि फलां कोड आपने किस काम के लिए लिखा है। तो हिंट के तौर पर आप जो लाइंस लिखते हैं, साथ एक्सप्लेनेशन के तौर पर जो लाइंस लिखते हैं अपने कोड में प्रोग्रामर, उसको क्या कहते हैं बेटा? कमेंट्स कहते हैं। इसके दो फायदे होते हैं। पहला फायदा इसका यह कि कल को आपको दोबारा वो प्रोग्राम कभी एडिट करना पड़े तो आपको याद आ जाता है कि मैंने कौन सा फंक्शन, कौन सी लाइन, कौन सा वेरिएबल किस काम के लिए इस्तेमाल किया। दूसरा, अगर आपको ऑन द स्पॉट किसी कोड को कमेंट करना हो, खत्म करना हो प्रोग्राम के हिस्से से, तो फिर भी आपके कमेंट काम आते हैं। ठीक है। अब इसमें बेटा सिंगल लाइन कमेंट भी होते हैं और मल्टी लाइन कमेंट भी। अगर सिंगल लाइन कमेंट होगा तो आपने लाइन के शुरू में ये वाला सिंबल डाल देना जिसे हैश कहते हैं। ठीक है, हैश सिंबल नजर आ रहा है आपको हाईलाइटेड, ये सिंबल आपने प्लेस कर दिया। और अगर आपका मल्टी लाइन कमेंट है तो आपने स्टार्ट में ये डालने 3 डबल कोट्स और एंड ऑफ द कमेंट पे आपने क्या करना है, यही 3 डबल कोट्स दोबारा रिपीट कर देने। दोबारा क्या कर देने हैं? रिपीट कर देने, इस तरीके से जैसे यहां पे नजर आ रहा है आपको। तो इसको हम कहेंगे मल्टी लाइन कमेंट। अगर आपका कमेंट एक लाइन से ज्यादा है तो जहां से स्टार्ट हो रहा है उससे पहले 3 डबल कोट्स डाल दें और जहां एंड हो रहा है वहां पे भी 3 डबल कोट्स एंड में डाल दें। ठीक है। क्वेश्चन 15 में बेटा डिफाइन वेरिएबल इन पाइथन। अब वेरिएबल बेटा एक मेमोरी सेल है, मेमोरी सेल में जिसमें आप वैल्यू स्टोर कर सकें। और वेरिएबल इसको इसलिए कहते हैं कि इसकी वैल्यू ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चेंज हो सकती है। वेरी का मतलब होता है तब्दील होना, एबल का मतलब काबिल। तो वेरिएबल प्रोग्रामिंग फंक्शंस का के अंदर स्टोरेज कंटेनर के तौर पे इस्तेमाल होता है और रैम में ये प्लेस होता है। इट अलाउज द स्टोरेज ऑफ डाटा दैट कैन बी रिट्रीव्ड लेटर इन द कोड। तो जो वैल्यू आप इसमें रखेंगे वो आप अपने कोड में दोबारा इस्तेमाल कर सकेंगे और इसकी वैल्यू को अपडेट भी कर सकेंगे। इसकी वैल्यू के चेंज हो जाने की वजह से एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम में इसको वेरिएबल कहते हैं। एग्जाम्पल पूछी गई है वेरिएबल की, तो आपने लिखा एज इज इक्वल टू 71। ये आपकी एग्जाम्पल हो गई किसकी? वेरिएबल की। अब आप टेस्ट करना चाहते हैं कि ये इसमें स्टोर हुआ है कि नहीं, उसके लिए उसने प्रिंट का फंक्शन लिखा और लिखा आजम लिव्ड फॉर एज कॉमा ईयर्स। तो आपकी आउटपुट जनरेट होगी बेटा आजम लिव्ड फॉर, उसके बाद कॉमे के बाद क्या लिखा हुआ था? एज। तो एज वेरिएबल की वैल्यू क्या थी? 71। तो प्रिंट क्या हुआ? 71। उसके बाद ईयर्स डबल कोट्स में था, एज ए टेक्स्ट प्रिंट हो गया। ठीक है। तो ये वेरिएबल के एग्जांपल में आप लिख सकते हैं एज इज इक्वल टू 71। तो ये वेरिएबल आपने लेके दिखा दिया। राइट वेरिएबल नेमिंग रूल्स इन पाइथन। पाइथन में जब आप वेरिएबल का नाम रखते हैं तो उसके कुछ रूल्स उसने कहा बयान करें। सबसे पहला कि आपका जो वेरिएबल का नाम है वो स्मॉल एबीसी से शुरू हो सकता है, कैपिटल एबीसी के किसी भी लेटर से शुरू हो सकता है, या अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है। ठीक है। सेकंड रूल के स्टार्टिंग लेटर के बाद लेटर्स भी आ सकते हैं नाम में, डिजिट्स भी आ सकते हैं 0 से 9 तक कोई भी डिजिट, और अंडरस्कोर भी आ सकता है। थर्ड रूल के वेरिएबल नेम जो है वो केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव से मुराद यह है बेटा कि कैपिटल एबीसी और स्मॉल एबीसी को आपकी जो पाइथन है वो अलग अलग कंसीडर करती है। जैसे यहां पर 2 नाम लिखे गए हैं, एज एंड एज, एज और एज। अब ये एज और कैपिटल ए वाला एज जो है ये दोनों डिफरेंट है। उसमें स्मॉल ए है, इसमें क्या है? कैपिटल ए है। ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल है, एक नहीं है। पाइथन रिजर्व वर्ड जो है जिनमें फॉर है, वाइल है, इफ है, मतलब बिल्ट इन फंक्शंस जो हैं जो पहले से उसने कीवर्ड्स डिफाइन किए हुए हैं, उनको आप वेरिएबल के नाम के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है। फिर आ जाता है बेटा आपके पास क्वेश्चन 18 में पूछा गया है व्हाट आर कॉमन टाइप्स ऑफ वेरिएबल। अब वेरिएबल कितनी किस्म के पाइथन में अवेलेबल है? सबसे पहला इंटीजर। इंटीजर होल नंबर्स को स्टोर करता है बेटा, जैसे कि एज इज इक्वल टू 17, मतलब इसमें पॉइंट वाले नंबर नहीं आ सकते। तो जितना भी आपका ऐसा डाटा होगा जो काउंटिंग डाटा है, जिसे आप काउंट करते हैं, तो वो आप इंटीजर वेरिएबल लेंगे उसके लिए। इसके अलावा फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल, जिसके लिए फ्लोट का वर्ड इस्तेमाल होता है, इसमें मेजरमेंट की वैल्यूज को स्टोर किया जाता है, डेसिमल नंबर्स को स्टोर किया जाता है। जैसे प्राइस इज इक्वल टू 19.99, तो पॉइंट वाले जो नंबर है वो इसमें स्टोर किए जाते हैं। थर्ड आपकी कैटेगरी है बेटा स्ट्रिंग, STR। स्ट्रिंग जो है वो टेक्स्ट को स्टोर करती है और इसकी अच्छी चीज ये है कि ये स्पेस को भी स्टोर कर लेती है एज ए टेक्स्ट।
तो नेम इज इक्वल टू अली। अब इसमें आपने जो वैल्यू प्लेस करनी है वो डबल कोट्स के अंदर प्लेस करनी है। डबल कोट्स के अंदर कुछ भी आ रहा होगा तो ये स्ट्रिंग वैल्यू में स्टोर हो जाएगा str में। इसके अलावा चौथी डेटा टाइप यहां बयान की गई है बूलियन, जिसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है कीवर्ड बूल। अब बूल वो वैल्यूज को स्टोर करता है जिनकी वैल्यू या ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है, ठीक है। या बूल वेरिएबल की वैल्यू ट्रू हो सकती है या बूल वेरिएबल की वैल्यू क्या हो सकती है, फॉल्स हो सकती है। तो इन दोनों वैल्यू में से अगर कोई वैल्यू आपकी डाटा की आनी है तो फिर आप बूल वेरिएबल लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहां पे लिखा है इज स्टूडेंट। अब इज स्टूडेंट या ट्रू होगा या फॉल्स होगा, या वो स्टूडेंट होगा या वो स्टूडेंट नहीं होगा। इसी तरह मैरिड, इज मैरिड, मैरिड यस होगा या क्या होगा बेटे, नो होगा। इज मेल, मेल यस होगा या नो होगा, नॉट मेल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में बेटा आपसे पूछा गया डिस्क्राइब इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस इन पाइथन। इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन जो है वो यूजर से इंटरेक्ट करने के काम आते हैं बेटा। अगर आपने डाटा यूजर से लेना है तो उसके लिए इनपुट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, और अगर आपने यूजर को डाटा डिस्प्ले करवाना है स्क्रीन पर, आउटपुट करवाना है, तो इसके लिए आउटपुट ऑपरेशन का इस्तेमाल किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में बेटा पूछा गया आपसे डिफाइन इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन जो है बेटा यूजर से इनपुट लेने के काम आता है। इनपुट फंक्शन डिस्प्ले अ मैसेज ऑन द स्क्रीन एंड वेट फॉर द यूजर टू टाइप समथिंग एंड प्रेस एंटर। जब इनपुट फंक्शन आप कॉल करेंगे तो स्क्रीन पर कर्सर वेट करेगा, यूजर अपनी इनपुट टाइप करेगा, और जब वो एंटर प्रेस करेगा तो आपका इंटरप्रेटर समझ जाएगा कि इसकी इनपुट जो है वो कंप्लीट हो गई है। एंटर प्रेस करने पे उसको निशानी लगा देगा इंटरप्रेटर कि जी आपकी इनपुट जो भी वैल्यू आपने देनी थी वो कंप्लीट हो चुकी है। क्वेश्चन 21 में पूछा गया बेटा डिफाइन आउटपुट फंक्शन। आउटपुट फंक्शन के तौर पर हम प्रिंट फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं ताकि हम इंफॉर्मेशन को स्क्रीन पर डिस्प्ले कर सकें। प्रिंट फंक्शन एक या एक से ज्यादा आर्गुमेंट्स लेता है और उसको डिस्प्ले करता है। आर्गुमेंट से मुराद जो फंक्शन में आप वैल्यू पास करते हैं उसे आर्गुमेंट कहते हैं, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन 22 में आपसे किया गया है गिव एग्जांपल ऑफ इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन। अब इनपुट फंक्शन की आपने एक एग्जांपल दी, देखें बेटा नेम इज इक्वल टू इनपुट ऑफ इंटर योर नेम। अब जो भी वैल्यू यहां पर यूजर इंटर करेगा, मैसेज क्या छपेगा स्क्रीन पर, इंटर योर नेम। इस मैसेज के प्रिंट हो जाने के बाद, इंटर योर नेम के बाद, आपका कर्सर वहां वेट करेगा, आपको इनपुट वेरिएबल की वैल्यू देंगे। जो वैल्यू आप नाम की लिखेंगे वो आके किसमें स्टोर हो जाएगी, नेम वेरिएबल। उसके बाद दूसरी कमांड लिखी गई है बेटा प्रिंट हेलो। हेलो एज इट इज प्रिंट होगा आपकी स्क्रीन पर, प्लस नेम प्लस। प्लस नेम प्लस का मतलब कि यहां पर वैल्यू अपेंड कर दो किस चीज की, जो नेम वेरिएबल में वैल्यू है। अब नेम वेरिएबल में फॉर एग्जांपल उसने एंटर किया था अली, तो अली एंटर किया था, तो यहां पे आउटपुट क्या आया बेटा आपके पास, हेलो अली। ये जो मैंने हाईलाइट किया आपके सामने ये आपकी बेसिकली आउटपुट है, और यहां जो अली लिखा हुआ है और ये जो चीज है ये आपके इनपुट फंक्शन ने एग्जीक्यूट किया। एंटर योर नेम कॉलन, वेट किया, क्या लिखा आपने, अली। जब आपने अली लिखा वो जाके नेम वेरिएबल में स्टोर हो गया। आउटपुट का जो फंक्शन आपने एग्जीक्यूट किया प्रिंट वाला, उससे क्या हुआ, हेलो अली आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ आया, ठीक है। क्वेश्चन 23 में बेटा आपसे पूछा गया हाउ टू हैंडल इंटीजर एंड फ्लोट इनपुट्स। अब अगर आपकी न्यूमेरिक इनपुट्स हैं जो आप यूजर से लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप इंट का फंक्शन या फ्लोट का फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि जो भी इनपुट स्ट्रिंग, जो भी इनपुट वैल्यू यूजर ने दी है उसमें से सिर्फ इंटीजर पार्ट उठा लिया जाए, और जब आप चाहें कि फ्लोट पार्ट उठाना है तो फ्लोट पार्ट उठा लें आप। अब इसकी एग्जांपल क्वेश्चन 24 में दी गई है, एग्जांपल ऑफ इंटीजर इनपुट हैंडलिंग। फॉर एग्जांपल आपने लिखा एज इज इक्वल टू इंट ऑफ इनपुट फंक्शन इंटर योर एज। अब आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ आएगा बेटा इंटर योर एज, और आप कोई वैल्यू प्रिंट करेंगे, वैल्यू यूजर को इनपुट के तौर पे देंगे। जो वैल्यू आप इनपुट के तौर पे देंगे, ये जो इंट जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये उसमें से सिर्फ इंटीजर पार्ट उठा लेगा, मतलब पॉइंट से पहले वाला पार्ट, और उसको जाके स्टोर कर देगा किसमें, एज वेरिएबल में, ठीक है। उसके बाद आपके कोड में लिखा गया प्रिंट योर एज इज कॉमा एज, तो आउटपुट में आएगा बेटा योर एज इज, और जो भी आपकी वैल्यू पड़ी है किस वेरिएबल में, एज वेरिएबल में। तो एज वेरिएबल में उसने यहां से क्या दिया था, 16, तो आपके पास आ गया योर एज इज 16। इसी तरीके से अगर आप फ्लोट इनपुट को हैंडल करना चाहते हैं
तो उसके लिए जो आप फंक्शन इस्तेमाल करेंगे वो क्या है, फ्लोट। एग्जाम्पल ऑफ फ्लोट इनपुट हैंडलिंग क्वेश्चन 25 में पूछा गया है। तो आपने लिखा हाइट इज इक्वल टू फ्लोट ऑफ इनपुट इंटर योर हाइट इन मीटर्स। तो ये आपका बेटा इनपुट फंक्शन हो गया, स्क्रीन पर लिखा हुआ आएगा इंटर योर हाइट इन मीटर्स। आप कोई वैल्यू लिखेंगे और एंटर दबाएंगे। अब जब आप एंटर दबाएंगे उसकी फ्लोट वैल्यू हाइट वेरिएबल में स्टोर की जाएगी। जैसे यहां तक ये आपकी इनपुट की कमांड चल रही है, ठीक है। अब ये जो 1.5 आपने वैल्यू लिखी है ये किसमें स्टोर हो जाएगी बेटा, हाइट वेरिएबल में। उसके बाद यहां कोड में लिखा हुआ है प्रिंट योर हाइट इज कॉमा हाइट मीटर्स। इस हाइट की जगह हाइट वेरिएबल की क्या छपेगी, वैल्यू। तो आउटपुट को मैं हाईलाइट करने लगा हूं, देखें ये है जी आपके पास योर हाइट इज 1.5 मीटर्स, ठीक है। हाइट की जगह 1.5 प्रिंट हो गया, बाकी आपका एज ए टेक्स्ट प्रिंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 में बेटा आपसे पूछा गया है व्हाट इज मेंट बाय ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस। अब ऑपरेटर क्या होते हैं, एक्सप्रेशन क्या होते हैं बेटा, आप सबके सब मैथ के स्टूडेंट हैं। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, 2 + 3। अब जब आपने 2 + 3 किया तो इसमें ये जो प्लस का सिंबल है ये बेसिकली ऑपरेटर है। ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट परफॉर्म ऑपरेशन ऑन ऑपरेंड। और इसमें ये जो 2 और 3 थे ये क्या थे, ऑपरेंड थे। a माइनस बी, ए और बी इसमें ऑपरेंड है बेटा, माइनस क्या है इसमें, ऑपरेटर है। अब जब ऑपरेंड और ऑपरेटर मिलते हैं तो इसको हम एक्सप्रेशन कहते हैं। एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड वैल्यूज दैट प्रोड्यूस अ रिजल्ट। के ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स का वैल्यूज का एक ऐसा मजमुआ जो कुछ आंसर जनरेट करे, कुछ रिजल्ट जनरेट करे, इसको क्या कहते हैं बेटा, एक्सप्रेशन कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 27 में आपसे पूछा गया है राइट डाउन द टाइप ऑफ ऑपरेटर्स इन पाइथन। अब पाइथन में बेटा डिफरेंट किस्म के ऑपरेटर्स हैं, खुलासे में यहां पे लिखे हुए हैं, आप देखें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का खुलासा क्या लिखता है, वो प्लस का सिंबल ऐड करवाएगा, माइनस का सिंबल क्या करवाएगा, सब्ट्रैक्ट, स्टेरिक का सिंबल क्या कराएगा, मल्टीप्लाई, फॉरवर्ड स्लैश का सिंबल क्या करवाएगा, डिवाइड, और कोशंट देगा, आपको क्या देगा, कोशंट। डबल स्लैश का सिंबल जो है वो फ्लोर सीलिंग देता है, क्या देता है, फ्लोर सीलिंग देता है। फ्लोर डिवीजन आउटपुट का क्या मतलब है कि उसमें से सिर्फ और सिर्फ इंटीजर पार्ट पॉइंट से पहले वाला हिस्सा देगा। फिर मॉडुलस का सिंबल आपको डिवीजन करवाता है, और डबल स्टेरिक का सिंबल जो है वो पावर लेके देता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस के अंदर बेटा इसकी डिटेल से मैंने एग्जांपल पेश की हुई है, तो आपने परेशान नहीं होना, एक बार इनको सुन ले। अब कंपैरिजन ऑपरेटर जो है उनमें हम कंपेयर करते हैं दो वैल्यूज को। उसके लिए जो ऑपरेटर इस्तेमाल होते हैं ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और लेस देन और इक्वल टू, आप ये मेंशन कर देंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं बेटा, जो वैल्यू असाइन करते हैं आपके वेरिएबल को, ठीक है। तो सबसे पहले असाइनमेंट ऑपरेटर में इस्तेमाल होता है इज इक्वल टू, बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर तो यही है। उसके बाद आपके हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब होता है बेटा कि जो आपके किसी अरिथमेटिक ऑपरेटर के साथ जोड़ दिए जाए, जैसे प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, डबल डिवाइड इक्वल टू, या मॉडुलस इक्वल टू। इसका इस्तेमाल भी आपको आगे बताया जाएगा। और लॉजिकल ऑपरेटर्स में बेटा तीन ऑपरेटर्स हैं आपके पास, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। ये तीन किस्म के लॉजिकल ऑपरेटर्स आपके पास मौजूद है। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की बेटा एग्जांपल्स बताई जा रही हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। किसी भी किस्म का वो डाटा आपको दे दे, आप इन एग्जांपल की मदद से उसको सॉल्व कर लेंगे। अरिथमेटिक ऑपरेटर बेटा बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। एक ए वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 10 है, और बी वेरिएबल है जिसकी वैल्यू क्या है बेटा 3। अब जब आपने लिखा a प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो यहां पर वैल्यू कैलकुलेट होगी किसकी, a और b के एडिशन की, ठीक है। अब जब एडिशन की वैल्यू हुई तो आउटपुट पे आप नजर रखें, देखें 10 + 3 इज इक्वल टू 13। a प्लस बी ने क्या जनरेट किया, 10 + 3 13। इसी तरह a मल्टीप्लाई b ने क्या जनरेट किया, 10 × 3 30। a डिवाइड b ने क्या जनरेट किया, 10 / 3 3.3333, ठीक है। तो ये रैकरिंग डेसिमल आ गया। अब जो सिंपल डिवीजन है ये कोशंट देता है किसमें, फ्लोट में, जबकि जो फ्लोर सीलिंग है आपका, फ्लोर डिवीजन जिसे कहते हैं a डबल स्लैश b, ये उसका सिर्फ और सिर्फ क्या उठा लेता है, कोशंट पार्ट।
तो ए डबल डिवाइड बाय बी क्या लेगा, 10 डिवाइड बाय 3 में से सिर्फ 3 हिस्सा उठाएगा और पॉइंट के आगे वाले हिस्से को इग्नोर कर देगा। ए मॉडुलस भी आपको बेटा रिमाइंडर देता है, 10 को 3 से डिवाइड करें, 3 3 9, रिमाइंडर क्या बचा 1, तो यहां पर ये रिमाइंडर क्या लिखा हुआ है 1। ए डबल मल्टीप्लाई बाय बी क्या करता है, ए एक्सपोनेंट बी है, ए की पावर बी, 10 की पावर 3, 3 बार 10 को मल्टीप्लाई किया, 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 10 क्या बन गया आपके पास 1000 बन गया। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन 29 में पूछा गया है डिस्क्राइब कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अब कंपैरिजन ऑपरेटर बेटा दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए काम आते हैं, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ठीक है, ये ऑपरेटर हमेशा बुलियन वैल्यू में जवाब देते हैं, ट्रू या फॉल्स, या एक्सप्रेशन का रिजल्ट ट्रू होगा या एक्सप्रेशन का रिजल्ट फॉल्स होगा। अब यहां पर दो वेरिएबल है, x 10 है, y 5 है। पहली कमांड में लिखा गया है प्रिंट x कॉमा ग्रेटर देन y इज इक्वल टू x ग्रेटर देन y। अब पहले तो ये प्रिंट हो जाएगा बेटा x ग्रेटर देन y, x की जो भी वैल्यू होगी 10, ग्रेटर का सिंबल प्रिंट होगा, y की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 10 ग्रेटर देन 5 इज इक्वल टू एज ए मैसेज प्रिंट होगा x ग्रेटर देन y। यहां पर जो है इसका रिजल्ट प्रोड्यूस होगा। अब 10 5 से बड़ा है, चूंकि 10 5 से बड़ा है तो रिजल्ट क्या जनरेट हुआ है बेटा ट्रू। ठीक है, इसी तरह दूसरी कमांड में लिखा गया है x लेस देन y इज इक्वल टू x लेस देन y, यहां उसका रिजल्ट जनरेट होगा। अब 10 लेस देन 5 फॉल्स है, तो यहां पर क्या आ गया बेटे फॉल्स आ गया आपके पास। नेक्स्ट है बेटा आपके पास डिस्क्राइब असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल होता है टू असाइन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, टू असाइन द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन टू द वेरिएबल। ठीक है, अब मोस्ट कॉमन असाइनमेंट ऑपरेटर तो बेटा इज इक्वल टू है, जैसे आपने लिखा a इज इक्वल टू बी प्लस सी, तो b प्लस सी का जो भी रिजल्ट होगा वो किसको असाइन हो जाएगा, a वेरिएबल को। ठीक है, वैल्यू राइट साइड से हमेशा लेफ्ट पे असाइन की जाती है। अब मैथ में आप अक्सर कर लेते हैं कि जी 5 इज इक्वल टू एक्स, उसको मान लेते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये नहीं माना जाएगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने वेरिएबल को हमेशा लेफ्ट साइड पे ही लिखना है और एक्सप्रेशन या वेरिएबल की वैल्यू उसको कहां लिखना है, राइट साइड पे लिखना है, फिर ही वो असाइन होंगी, वरना वो एरर है। इसके अलावा कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर बेटा प्लस इक्वल टू। प्लस इक्वल टू का मतलब है अगर आपके पास लिखा हुआ है a प्लस इक्वल टू बी, इसका मतलब है a इज इक्वल टू a प्लस बी, a इज इक्वल टू a प्लस बी। अगर a माइनस इक्वल टू बी लिखा हुआ है तो इसका मतलब है a इज इक्वल टू a माइनस बी। अगर a मल्टीप्लाई इक्वल टू b लिखा हुआ है इसका मतलब है a इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b। अगर a डिवाइड इक्वल टू b लिखा हुआ है इसका मतलब है a इज इक्वल टू a डिवाइड बाय b। ठीक है, इसको नोट कर लें आप। फिर आपके पास बेटा लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर इस्तेमाल होते हैं जब हमने एक से ज्यादा एक्सप्रेशन या एक से ज्यादा कंडीशंस को आपस में ज्वाइन करना होता है रिजल्ट के तौर पर। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंबाइन मल्टीपल एक्सप्रेशंस। मोस्ट कॉमन जो लॉजिकल ऑपरेटर है एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट, यही सेम आपने बेटा फिजिक्स में भी पढ़े हुए। लॉजिकल ऑपरेशंस जो है ये हमेशा बुलियन वैल्यू में रिजल्ट जनरेट करते हैं। बुलियन वैल्यू में कैसे, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, इसी तरह व्हाट इज ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ऑपरेटर प्रेसिडेंस का बेटा मतलब है कि किस ऑपरेटर को पहले सॉल्व करना और किस ऑपरेटर को आपने बाद में सॉल्व करना। ठीक है, जैसे आपने मैथ में पढ़ा डी मैथ्स रूल, पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। इसी तरह आपकी जो पाइथन लैंग्वेज है ये भी आपको ऑपरेटर प्रेसिडेंस सिखाती है। अब इसमें जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस है बेटा उसके अंदर सबसे बड़ी प्रेसिडेंस किसकी है, पैरेंथेसिस की। सबसे पहले आपकी ब्रैकेट सॉल्व होगी, फिर आपका एक्सपोनेंट पावर सॉल्व होगी, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर डिवीजन, फिर मॉडुलस, और सबसे एंड में लीस्ट प्रायोरिटी किसकी है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। और इससे भी कम जो प्रायोरिटी है वो किसकी है, इज इक्वल टू की, जो कि असाइनमेंट ऑपरेटर है, वो सबसे एंड में। सबसे एंड में तमाम एक्सप्रेशन जब आपकी सॉल्व हो जाएगी तो असाइनमेंट ऑपरेटर काम आएगा। अब जो एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा मोस्टली तो हमने ऊपर डिस्कस कर लिए हैं। पहला लिखा हुआ है व्हाट आर कमेंट्स इंपॉर्टेंट इन प्रोग्रामिंग। क्यों कमेंट्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके नोट्स की रीडेबिलिटी बढ़ाते हैं, आपके नोट्स को क्लैरिफिकेशन बढ़ाते हैं, आपके नोट्स में काम आते हैं। दोबारा अगर कभी आपने कोई चेंजिंग करनी होती है प्रोग्रामर ने
तो वो आपको फायदा देते हैं कि जो भी चेंज करना है उसके लिए जो डाटा पहले इस्तेमाल हो रहा है वो क्या डाटा है। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा डिस्कस 3 बेसिक डाटा टाइप्स इन पाइथन। एक हमने इंटीजर लिखा, इट स्टोर होल नंबर, एज इज इक्वल टू 17, फ्लोटिंग पॉइंट फ्लोट, डेसिमल नंबर स्टोर करता है, प्राइस इज इक्वल टू 19.99, स्ट्रिंग जो है str ये टेक्स्ट को स्टोर करता है, नेम इज इक्वल टू कामरान। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा उसने पूछा डिफरेंस बिटवीन इंटीजर एंड फ्लोट डाटा टाइप्स इन पाइथन। तो ये वही सेम चीज है, इंटीजर होल नंबर को स्टोर करता है, फ्लोट जो है वो डेसिमल नंबर को स्टोर करता है। एक एक एग्जांपल आप साथ मेंशन कर देंगे। क्वेश्चन 4 में पूछा गया व्हाट आर लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड नेम ऑल 3। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स इस्तेमाल होते हैं बेटा मल्टीपल एक्सप्रेशंस या मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए। मोस्ट कॉमन ऑपरेटर इनमें से कौन से हैं? लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। और इन लॉजिकल ऑपरेटर्स की जो वैल्यू है, रिजल्ट की वैल्यू, वो हमेशा बुलियन में आती है, ट्रू या फॉल्स। क्वेश्चन 5 में आपसे पूछा गया हाउ डू यू गेट यूजर इनपुट इन पाइथन। तो इनपुट लेने के लिए बेटा आप इनपुट का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। ऊपर क्वेश्चंस में इसकी एग्जांपल भी मेंशन है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट इन पाइथन। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर देख लें आप। प्रिंट जो है वो आउटपुट लेने के लिए काम आता है स्क्रीन पे। इसी तरह व्हाट इज ऑपरेटर प्रेसिडेंस पूछा गया है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस का क्या मतलब है बेटा कि किस ऑपरेटर को पहले सॉल्व किया जाएगा और किस ऑपरेटर को बाद में सॉल्व किया जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है 3 + t 2 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई 5, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, 3 + 2 5 आ जाएगा, 5 × 5 आपके पास क्या आ जाएगा बेटा 25। लास्ट क्वेश्चन 8 में बेटा आपसे पूछा गया एक्सरसाइज क्वेश्चन के कि राइट एनी 3 मेन रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल इन पाइथन। तो आप क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर लिख देंगे। वहां पर 4 रूल्स मैंने मेंशन किए हैं, चारों रूल्स आप यहां पर मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो ये बेटा आपका चैप्टर नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चंस थे जिनमें हमने एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया और चैप्टर से भी सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस एक जगह इकट्ठे कर दिए गए। अगर आपका इसमें कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इससे पहले अगर आप चैप्टर पढ़ाने वाली वीडियो को देख लेंगे तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको सिर्फ सुनने से ही याद हो जाएंगे, दोबारा आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह।